जय महाकाल। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और ये 5 सितंबर का जो खेल है ये 1962 में स्टार्ट होता है, जब एक बच्चे ने राधा कृष्णन से पूछा कि क्या वो उसका जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। मगर बच्चे ने ऐसा पूछा क्यों? क्योंकि राधा कृष्णन आंध्र यूनिवर्सिटी, BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे। तो एक शिक्षाविद होने के नाते ये उनकी रीस आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। उन्होंने ऐसा क्या करा था? उन्होंने एक काम बढ़िया करा था। वो अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े सपोर्टर थे। जैसे राजेंद्र प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण की चेष्टा करी, वैसे ही ये भी थे। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम आ गई कि इन्होंने वेदांत को वेस्टर्न ओरिएंटेड बना दिया। और इनकी फिलोसफी ये थी कि ये वेदांत को वेस्टर्न लोगों के बीच पॉपुलर करना चाहते थे। पहली पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं कि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर फोकस करा। वो स्वतंत्र भारत में पहले ऐसे टीचर थे जो उपराष्ट्रपति बन गए या फिर बाद में राष्ट्रपति बने। उनकी ये बात भी सही है कि उन्होंने वेदांत फिलोसफी को पॉपुलराइज करने की कोशिश करी, लेकिन इनके खिलाफ 2 क्रिटिसिज्म भी है। पहली बात, उन्होंने वेदांत को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करी, और दूसरी बात, उनकी खुद की जो PhD की थीसिस थी वो ओरिजिनल नहीं थी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम राधा कृष्णन में है या उन लोगों में है जो राधा कृष्णन को टीचर्स डे के रूप में हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। एक बहुत ही विकलांग सी सोच है कि भारत 1947 में या 1950 में बना। अच्छा, तो फिर गांधी भारतीय था या नहीं था? क्योंकि वो तो पैदा भी हुआ था 1950 के पहले, मरा भी था 1950 के पहले। नेहरू भारत में पैदा हुआ था या विदेश में पैदा हुआ था? तो ये जो सोच की विकलांगता है ना, इसने पूरे सिस्टम की बैंड बजा रखी है। भाई, एक व्यक्ति जन्म लेता है और मरता है, जन्म से मृत्यु तक उसका सफर है। अब वो सहायकों की तरह कहे कि ना, तीसरी क्लास में जनवरी के बाद जो हुआ वही उसकी लाइफ का हिस्सा है, या फिर उसके बच्चे के नर्सरी क्लास में एडमिशन के बाद जो कुछ भी हुआ वही उसकी लाइफ का हिस्सा, तो बाकी पहले किसका था? पड़ोसी की लाइफ का हिस्सा था। अगर भारत 1950 में बना तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन से देश का शासक था? प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि राधा कृष्णन प्रेसिडेंट बन गए। प्रॉब्लम इस बात की है कि इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट करते हैं कि राधा कृष्णन पहले भारतीय थे जो प्रेसिडेंट बन गए, तो चाणक्य क्या थे? विदेशी थे? कहाँ से पैदा हुए थे? ये जो टूलकिट गैंग है ना, टूलकिट गैंग की पुरानी प्रोसेस है। तो उसने क्या करा, छोटी छोटी चीजों को बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने एक डेडलाइन बना दी 1950। तो भाई, जो लोग उसके पहले पैदा हुए थे वो भारतीय नहीं थे। और जब भारत था ही नहीं तो भारत गुलाम कैसे हुआ था? अगर भारत 1950 में पैदा हुआ तो अंग्रेज शासन कहाँ करते थे? मतलब ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है ना जिसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। और ये जो टूलकिट गैंग है, टूलकिट गैंग ने क्या करा, जो श्रद्धा वालकर थी उसके कातिल का धर्म बदल दिया, हाईजैकर्स के धर्म बदल दिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने हिसाब से चीज़ों को नैरेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ साल और बीत जाए तो फिर वो कहेंगे कि वो जो 5 जने थे वो मासूम से पाकिस्तानी रोड पे घूम रहे थे और 165 भारतीयों ने उसका अपहरण करके प्लेन में बिठा लिया। ऐसा भी कह सकते हैं। तो प्रॉब्लम राधा कृष्णन से नहीं है, ना ही राधा कृष्णन के अचीवमेंट के ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि क्या राधा कृष्णन ने ऐसा अचीव करा था कि उनके जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाए? आंसर है बिल्कुल नहीं। तो फिर टीचर्स डे मनाया किसके नाम पे जाना चाहिए? अगर इस देश को किसी टीचर की जरूरत है तो वो है चाणक्य। इस से 375 साल पहले पैदा हुए चाणक्य ने पहली बार दुनिया को स्टेट और सेंटर का कॉन्सेप्ट सुनाया। उसके पहले दुनिया को पता ही नहीं था स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप क्या होते हैं। उसने गुरिल्ला वार की टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी। उसने स्टेट्स के बीच, जो स्टेट्स हैं उनके बीच में 6 फोल्ड पॉलिसी बनाई थी। उसने फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, जो आज की डेट में आप फिलोसफी की किताबों में पढ़ते हैं। ये जो एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट है, जैसे हम कभी 5 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, कभी 3 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ये एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड था चाणक्य का। तो अगर किसी एक व्यक्ति ने इस देश को सबसे ज्यादा बदला और किसी एक व्यक्ति ने इस प्रोफेशन के अंदर सबसे ज्यादा ग्लैमर प्रोड्यूस करी, उस आदमी का नाम था चाणक्य। तो नॉर्मल दृष्टि से अगर हम देखें, सामान्य भाषा में देखें, अगर हम उस मानसिक विकलांगता के शिकार ना हो कि भारत 1950 में बना था, तो टीचर्स डे चाणक्य के नाम पे मनाई जानी चाहिए।